दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, यहाँ पे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन की परिभाषा लिखना है, यानी कि भू संतुलन को परिभाषित करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप क्या है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि भूकंप क्या है, यहाँ पे आपको भूकंप के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो ज्वालामुखी है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी की परिभाषा देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या है स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि चट्टानें क्या है, यहाँ पे आपको चट्टानों के बारे में बताना है और इसको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो आग्नेय शैल है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अपक्षय या विखंडन के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बरखान से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो बरखान है, यहाँ पे आपको बताना है कि बरखान से क्या तात्पर्य है और इसको आपको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि वायु दाब क्या है, यहाँ पे आपको वायु दाब के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो पछुआ पवन है, यहाँ पे आपको बताना है कि पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता बताना है और उन विशेषताओं का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा का क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो वर्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा का क्या तात्पर्य है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, यहाँ पे आपको सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भीति से क्या तात्पर्य है व्याख्या कीजिए। 19वां क्वेश्चन कर रहा है जो परवाल भीति है, यहाँ पे आपको बताना है कि परवाल भीति से क्या तात्पर्य है और इसकी आपको व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की संकल्पना बताइए। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल की संकल्पना बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों का विचरण या फैलाव को बताइए। 21वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्राणी है, यहाँ पे आपको प्राणियों के विचरण के बारे में बताना है अथवा प्राणियों के फैलाव को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 22वां क्वेश्चन कर रहा है जो ध्रुवीय वताग्र है, यहाँ पे आपको ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अन्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अन्य सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के
के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेगनर है, यहाँ पे आपको वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के बारे में बताना है और महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रभाव के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताना और उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति बताना है, उसकी विशेषता बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रवाहित जल के कार्य से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवाहित जल के कार्य हैं, यहाँ पे आपको प्रवाहित जल के कार्य से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बताना है और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्य तप है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वायु राशि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रवात किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चक्रवात के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी पर वर्षा के वितरण का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा का वितरण है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पर वर्षा के वितरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है परवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि परवाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परवाल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संसार में इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके वितरण के बारे में बताना है और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवोम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवोम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जीवोम के प्रकार बताना है और इसमें से किसी एक का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।